जय हिंद दोस्तों, आपको अपनी यूट्यूब चैनल दुनिया मत पे आपका स्वागत है। तो चलिए आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ आया हूँ जो है सब्जेक्ट साइंस है। तो सब्जेक्ट साइंस का मैं लेकर के आया हूँ चैप्टर पहला जो है हमारे आसपास का पदार्थ। तो चलिए चालू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं पदार्थ आखिर होता क्या है। पदार्थ होता क्या है। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। यानी कि जितनी भी वस्तु है वो हर एक पदार्थ से बनी होती है, किसी न किसी पदार्थ से वो वस्तु जो है वो बनी होती है। जैसे अगर चेयर की बात करूं, कुर्सी की, तो कुर्सी जो है क्या चीज से बनी है, लकड़ी से बनी। तो लकड़ी एक पदार्थ है और कुर्सी जो है वो एक वस्तु है। और जो कुर्सी है वो वस्तु है और वो किससे बना है, लकड़ी से। तो लकड़ी क्या है, पदार्थ, यानी कि वस्तु में पदार्थ होता है। आप देख रहे हैं ये पेंसिल है, ये पेंसिल है और पेंसिल के बीच में कहते हैं ग्रेफाइट होते हैं, उसके ऊपर क्या होते हैं, लकड़ी होते हैं। तो ये जो अंदर जो ग्रेफाइट है वो क्या है, पदार्थ है और ऊपर से जो लकड़ी चढ़ा है वो भी एक पदार्थ है। और इन दोनों पदार्थ से मिलकर के एक वस्तु बनी है जिसे हम पेंसिल कहते हैं। तो ये पेंसिल एक वस्तु है और इन दोनों के बीच में क्या है, पेंसिल में क्या है, एक पेंसिल एक वस्तु है जिसमें पदार्थ जो है कि पदार्थों से यह बना है। तो चलिए और बात कर लेते हैं हथौड़ी की। हथौड़ी में देखिएगा जो जिससे हम कुछ भी चीज तोड़ते हैं वो किससे बनाते हैं, वो लोहे से बना होता है। और उसके पीछे जो हैंडल लगाते हैं वो किससे होता है, लकड़ी का बना होता है। तो लोहा जो होता है जिससे हम किसी भी चीज को तोड़ते हैं तो वो एक पदार्थ है। और जो लकड़ी है वो क्या है, वो एक पदार्थ है। तो दो पदार्थों से मिलकर के एक वस्तु बनाए जिसे हम हथौड़ी कहते हैं। तो चलिए आपको समझ में आ गए, तब चलते हैं। तो पदार्थ है विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई है उसे पदार्थ कहते हैं। यानी कि हमारे आसपास हर एक वस्तु में पदार्थ जो है वो उपस्थित होता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कणों के भौतिक गुण। क्या है, कणों के भौतिक गुण। पदार्थ जो वो क्या किससे बनते हैं, कणों से बनाते हैं। पदार्थ जो है कणों से बना होता है और पदार्थ कणों से बना होता है। पदार्थ के कण ना अत्यंत छोटे, पदार्थ के कण जो होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। और अब क्या है, पदार्थ के कणों के अभिलक्षण गुण। पदार्थ के कण अभिलक्षण गुण क्या है कि पदार्थ के कण जो है हमेशा गति करते रहते हैं। जो कि आप देखिए गर्मी के टाइम में जो है कपड़ा जल्दी सूख जाता है। वो क्यों, क्योंकि उसमें पानी होता है। कपड़ा जो है वो पानी से भीग होता है और पानी जो है एक तरह का तरल पदार्थ है। और जब भी तापमान बढ़ता है तो क्या होता है, कपड़ा जल्दी सूख जाता है। इनके कणों के बीच में पदार्थ के कण जो है वो हमेशा गति करते रहते हैं। तो अब चलिए, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। यानी कि आप देखेंगे कि पदार्थ के कण के बीच में काफी ज्यादा रिक्त स्थान होते हैं। जैसे कि पिछले अगला टॉपिक क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। यानी कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी कि उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण जो वो हमेशा गति करते रहते हैं। निरंतर का मतलब होता है हमेशा। पदार्थ के कण हमेशा गति करते रहते हैं, यानी कि उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होगा तभी वो गति करेंगे, अगर गतिज ऊर्जा नहीं होगी तो वो गति नहीं करेंगे। यानी कि पदार्थ के कणों के बीच में जो है पदार्थ के कण हमेशा गति करते रहते हैं, यानी कि उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। अब क्या, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। गर्मी में जल्दी तक कोई वस्तु सूख जाती है। जैसे कि हम कपड़ा अगर डालते हैं, रस्सी पर अगर हम कपड़ा डालते हैं तो क्या होता है कि कपड़ा जल्दी सूख जाता है। क्यों, क्योंकि उस समय जो है तापमान ज़्यादा होता है और ठंडी के टाइम में तापमान कम होता है, इसलिए कपड़ा जल्दी नहीं सूख पाता। और तापमान बढ़ने से जो कणों की गति तेज हो जाती है। इस कारण गर्मियों के समय में कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाती है, क्योंकि पानी में छोटे छोटे कण होते हैं और वो क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, यानी कि उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो चलिए आपको इतना समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्या एक क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि क्या पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो हाँ होता है। वो कैसे, तो देखिए जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी जब हम बनाते हैं ना तो क्या होता है कि एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों में समावेशित हो जाती है। यानी कि उनके बीच जो है वो रिक्त स्थान उपस्थित होती है। यानी कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होती है। जब हम चाय कॉफी बनाते हैं या फिर नींबू पानी बनाते हैं तो क्या होता है, सबका जो स्वाद होता है वो एक ही चीज़ें मिक्स हो जाती है और हमें चाय जो है पीने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। क्योंकि चाय का भी उसमें जो चाय पत्ती जो होता है उसका भी उसमें क्या होता है, कण कुछ आ जाते हैं, कुछ चीनी का भी, कुछ पानी का भी। ये सारे मिल करके एक तरह का पदार्थ बनता है जिसे हम पीते हैं। तो क्या होता है, एक तरह यानी कि उसके कण जो है एक दूसरे में समावेशित हो जाते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक है। दूसरा हो गया, अब क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हाँ, क्या एक क्वेश्चन भी आता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका होगा हाँ, जब हम नल खोलते हैं
और पानी के धार को हम तोड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या वो पानी की धार टूट जाती है? नहीं टूटती। क्यों? क्योंकि वो ना एक दूसरे से वो जुड़े होते हैं, यानी कि उनके पास गतिज, यानी कि उनके पास आकर्षण बल ज़्यादा होती है, यानी कि वो कितना भी हम तोड़ने की कोशिश करें पानी की धार को तो वो नहीं टूट सकता, क्योंकि उनके पास जो होता है आकर्षण बल कुछ अधिक होता है, इसीलिए वे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक दूसरे को पकड़ बनाए रखते हैं। अब आगे क्या है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा जो ठोस पदार्थों में सबसे अधिक होगी। देखिएगा तो पदार्थों के कणों की जो रिक्त स्थान है वो ठोस पदार्थों में काफ़ी ज़्यादा कम होती है और द्रव में माध्यम होती है, गैस में सबसे अधिक होती है। गतिज ऊर्जा जो होगी, गतिज ऊर्जा ठोस में देखिए ना, और पत्थर को एक ही जगह रहेगा, और द्रव में होगा कि द्रव में गतिज ऊर्जा माध्यम होती है। क्यों? क्योंकि द्रव को देखिए अगर एक जगह पानी रखे तो क्या बहते बहते दूसरी जगह चले जाए, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा माध्यम होती है। और गैस में देखिए, गैस में गतिज ऊर्जा तेज होती है, क्योंकि जैसे हम सिलेंडर है, सिलेंडर में से गैस को खोलते हैं तो गैस क्या होती है, जल्दी से निकल जाती है, यानी कि जल्दी से पास होने लगती है। ठीक है, यानी कि गैसों के पास जो है गतिज ऊर्जा, गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब चलते हैं आकर्षण बल। आकर्षण बल जो ठोस में ज़्यादा होती है, आकर्षण बल होने के कारण जो है वो क्या होती है, ठोस होती है। ठोस पदार्थ में आकर्षण बल ज़्यादा होते हैं। देखिएगा तो ठोस पदार्थ में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ठोस पदार्थ में कुछ ऐसा आता है बॉल के शेप का, ये फिर चरकोल रहता है, इनमें ठोस पदार्थ ज़्यादा होती है, यानी कि इनमें आकर्षण बल ज़्यादा होती है और ज़्यादा होती है। और द्रव में क्या होता है, माध्यम होती है। द्रव में आकर्षण बल माध्यम होती है और गैस में सबसे कम होते हैं, यानी कि उसके कण जो है, गैस के कण एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते। और गैसीय अवस्था में क्या, गैसीय अवस्था में कणों की गति जो है वो अधिक होती है, यानी कि गैसीय अवस्था में कणों की गति अधिक होती है। द्रव में माध्यम होती है और ठोस अवस्था में सबसे कम होती है, यानी कि ठोस अवस्था में जो कणों की गति नहीं होती, ठोस पदार्थ में कणों की गति बिल्कुल भी नहीं होती, उनके कण गति करते ही नहीं। द्रव का थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन गैस का जो कण है वो कुछ ज़्यादा ही गति करते रहते हैं, तो इसीलिए। तो आपको चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा ये। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए अब देखते हैं ठोस पदार्थ में कि कणों के बीच की जो रिक्त स्थान कम होती है, क्या होती है, रिक्त स्थान बिल्कुल कम है, रिक्त स्थान बिल्कुल कम है, यानी कि इनके बीच खाली जगह थोड़ा भी नहीं है। और द्रव में देखिएगा रिक्त स्थान माध्यम होती है, रिक्त स्थान क्या होती है, माध्यम होती है, इसमें माध्यम होती है, इसमें कम है, इसमें कम है, रिक्त स्थान इसमें कम है, इसमें माध्यम है और इसमें क्या है, ज़्यादा है। गैस में देखिएगा ज़्यादा होता है, रिक्त स्थान ज़्यादा होती है। नहीं तो आप सपोर्टिंग मटेरियल बुक में आप देख सकते हैं कि रहा ठोस हमारा, ये ठोस है, इसमें देखिएगा इसमें रिक्त स्थान बिल्कुल कम है, ये एक दूसरे से ये जुड़े हैं, यानी कि चिपके हुए। और इसमें देखिए द्रव में थोड़ा थोड़ा कम है और गैस में क्या है, रिक्त स्थान ज़्यादा है। तो देखिए, और इसमें क्या है, इसकी कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है ठोस में कम होती है, कणों की गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। माध्यम में क्या होगी, ये द्रव में क्या होगी, द्रव में कणों की गतिज ऊर्जा भी माध्यम होगी और इसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी, इसमें क्या होगा, अधिक होगी, अधिक होगी। और इसमें जो है आकर्षण बल, देखते हैं आकर्षण बल का मतलब होता है एक दूसरे के साथ जुड़े रहने, यानी कि एक दूसरे को पकड़ने के साथ, यानी कि चुंबक में होते हैं कि नॉर्थ और साउथ, चुंबक में आकर्षण बल कुछ ज़्यादा होती है, यानी कि उसको एक दूसरे के साथ वो क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, यानी कि वो लोहे के साथ भी चुंबक क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, यानी कि उनके पास आकर्षण बल ज़्यादा होती है। वैसे ठोस के कणों के बीच वो आकर्षण बल क्या होती है, ज़्यादा होती है, आकर्षण बल क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी कि एक कण जो है वो दूसरे के साथ पूरी तरह से, एक कण जो है वो दूसरे कण के साथ पूरी तरह से जुड़े होते हैं, यानी कि एक कण जो है दूसरे कण को अच्छी तरह से वो पकड़े होते हैं। इसमें क्या, इसमें माध्यम होती है, इसमें क्या होती है, माध्यम होती है, इसमें माध्यम होती है, इसमें माध्यम होती है। इसमें क्या है, आकर्षण बल जो माध्यम होती है, यानी कि इनके पास जो आकर्षण बल द्रव अवस्था में आकर्षण बल माध्यम होती है। द्रव को देखिएगा, एक गिलास पानी को आप गिराइएगा तो ये यहाँ पे गिरेगा और क्या कहते हैं, दूसरे स्थान तक वो चला जाएगा, यानी कि वो ठहरते ठहरते दूसरे स्थान तक वो जो जल है चले जाए। नदी से जब पानी बहता है तो यानी कि खेतों में कहीं कहीं सड़क पे भी आ जाते हैं, जब नदी से जब पानी निकलती है, यानी कि उनके पास क्या है, वो आकर्षण बल कम है, इसीलिए वो पानी का बहाव बढ़ जाता है। और आकर्षण बल ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि वो जम जाता है, यानी कि जैसा बर्फ़ दिखे, बर्फ़ में क्या होता है, बर्फ़ में होता है आकर्षण बल ज़्यादा होता है, यानी कि वो पिघल जाएगा तो उसके आने के तापमान बढ़ेगा तो ये। अब देखते हैं गैस अवस्था में, गैस अवस्था में क्या होती है कि इसमें आकर्षण बल सबसे कम होता है,
आकर्षण बल कम होने के कारण जो है गैस जल्दी जल्दी पास भी हो जाता है, यानी कि सिलेंडर में से कहीं से भी गैस को देखिए बैलून में आप क्या कीजिए, गैस वाली बैलून होते हैं यानी कि उनके पास गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, और इसमें गतिज ऊर्जा इसमें कम होगी, इसमें गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, यानी कि गति करने की क्षमता इसमें कम होगी। ठोस पदार्थ में, ठोस पदार्थ कभी गति नहीं करते। देखिएगा अगर ये बुक है, बुक एक ठोस है, मान लीजिए ये ठोस है, या फिर पेंसिल आप लीजिए ये ठोस है, इसे मैं जहाँ गिराऊंगा वहीं पे रहेगा, यानी कि ये गति नहीं करेगा, यानी कि उनके पास गतिज ऊर्जा बिल्कुल कम होती है। द्रव अवस्था में देखिए गतिज ऊर्जा होती है वो माध्यम होती है, क्या होती है, माध्यम होती है, माध्यम होती है, यानी कि जब भी हम गिराते हैं जल को, जब भी हम जल को गिराते हैं तो क्या एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, यानी कि उनके पास जो गतिज ऊर्जा है वो माध्यम होती है। और गैस को देखिएगा, गैस को हम पास करते हैं सिलेंडर में तो वो क्या होता है, जल्दी जल्दी पास हो, यानी कि उनके पास गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, क्या होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। ये चार चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि किसमें क्या चीज़ अधिक होता है, आकर्षण बल, गति ऊर्जा और रिक्त स्थान। ये तीन बातें आपको कंपलसरी आपको याद रखनी होगी, और आप ये तीन बातें आप अगर याद रखते हो तो आपको पेपर में यही सब आएंगे कि द्रव के बारे में भौतिक गुण, यही सब आएंगे, तो ये सब आपको याद कर रखना आपको बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको ये सब अगर समझ में आ गया कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, गति क्षमता, गति करने की क्रिया को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, जो हमें गति करने की जो क्षमता होगी उसे हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। तो ये आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो ऑफकोर्स अगर आपको समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि हमें समझ में आ रहा है, तभी हमें पता लगेगा कि आपको और समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आएगा तो हमें कैसे पता लग रहा है आप समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है ये चीज़, और जहाँ भी दिक्कत हो रही है मुझे कमेंट करके बताइए, तभी हमें पता चलेगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है और कहाँ पे नहीं हो रही है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं भौतिक रूप से पदार्थ की तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। भौतिक रूप से पदार्थ जो है वो तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, तो है पहला ठोस, द्रव और गैस। तो ये हो गया। अब हम क्या कहते हैं, हम अपने मानव शरीर को पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। तो हड्डियाँ और दांत क्या है, हड्डियाँ और दांत ठोस अवस्था, रक्त और जल क्या है, द्रव अवस्था। रक्त और जल, हमारे जो रक्त है वो क्या एक जल के बारे में, रक्त और जल क्या है, द्रव अवस्था। फेफड़ों में हवा, फेफड़ा में जो जब हम सांस लेते तो क्या होता है, हवा, ऑक्सीजन जो है हमारे फेफड़ा में जाता है, तो फेफड़ा में हवा जाती है, तो फेफड़े में हवा गैसीय अवस्था, और 70% जो हमारे जल जो है 70% जल हमारे शरीर में मौजूद है। तो आपको इतना समझ में आ गया। आपको अगर वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं छोटा करके बनाया हूँ, और ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और इसका पार्ट 2 आपको आगे आपको देखने को मिलेगा, जो कि अभी आधा आपको हो चुका है कंप्लीट, इसीलिए। तो चलिए अब पार्ट 2 आने वाला है, देखने के लिए इंतजार कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें, और अपने दोस्त और ग्रुप में भी शेयर कीजिए। जय हिंद।